कभी सोचा है एक ऐसे दिन के बारे में जिसकी जड़ें सृष्टि की पहली सांस से जुड़ी हों? एक ऐसा व्रत जिसमें सिर्फ एक पेड़ की पूजा करने से मोक्ष का रास्ता खुल सकता है। तो आज हम आम्ल की एकादशी के इसी रहस्य और शक्ति को समझने वाले हैं। तो देखिए, ये कोई मामूली पेड़ नहीं है। इसे तो एक दिव्य घर माना जाता है। जैसा कि पद्म पुराण में कहा गया है, आंवले के पेड़ में खुद भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास है, और यही बात इसे इस दिन के हर रिचुअल का केंद्र बना देती है। अब इस पेड़ की कहानी शुरू कहाँ से होती है, ये भी बहुत दिलचस्प है। माना जाता है कि ये भगवान विष्णु के आनंद के आंसुओं से या फिर देवी पार्वती की भक्ति से पैदा हुआ था। ये जो सीधा कनेक्शन है ना, यही इसे सृष्टि की भावनात्मक नींव से जोड़ता है, और इसीलिए इसे आधिरोहा भी कहते हैं, मतलब सबसे पहले उगने वाला। तो ठीक है, ये तो हुई इसकी कहानी, पर इस महान पेड़ के सम्मान में ये पवित्र दिन आखिर मनाया कैसे जाता है? चलिए, अब इस दिन के रिचुअल्स और परंपराओं में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, हिंदू कैलेंडर में हर दिन की अपनी एक खास जगह होती है, और आम्ल की एकादशी का समय तो इसे और भी खास बना देता है। ये फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष के दौरान ठीक महाशिवरात्रि और होली के बीच में आती है, जो इसे एक तरह से स्पिरिचुअल रिफ्लेक्शन और त्योहार की तैयारी के बीच का पुल बना देता है। और हाँ, साल 2026 में ये दिन 27 फरवरी को पड़ेगा। तो ये एकादशी है क्या आखिर? मतलब हर लूनर साइकिल का जो 11वें दिन होता है ना, वही है एकादशी। ये दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ये उपवास और प्रार्थना के लिए एक स्पिरिचुअली पावरफुल दिन माना जाता है, और आम्ल की एकादशी को तो इन सब में सबसे पवित्र में से एक माना गया है। तो अब सवाल ये उठता है कि पूजा होती कैसे है? इसकी एक पूरी विधि है, एक 5 स्टेप प्रोसेस जो इंसान को प्रकृति और परमात्मा दोनों से जोड़ता है। चलिए, इन स्टेप्स को जरा समझते हैं। शुरुआत होती है संकल्प से, यानी एक पर्सनल वाव लेकर। फिर पूजा की जगह यानी आंवले के पेड़ को साफ और पवित्र किया जाता है। एक कलश या पवित्र बर्तन रखा जाता है जो दिव्यता का प्रतीक है। इसके बाद विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम की पूजा होती है, जो धर्म की रक्षा के लिए जाने जाते हैं। और आखिर में रात भर की प्रार्थना के बाद अगले दिन दान और भोजन के साथ व्रत पूरा होता है। सच में ये एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा है। अब इस पूजा के लिए कुछ खास चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जाहिर है, आंवले का फल तो केंद्र में है ही, लेकिन साथ ही कलश, पंचरत्न, चंदन, फूल और भगवान परशुराम की मूर्ति भी बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ का अपना एक सिंबॉलिक मतलब है, जो इस रिचुअल को और भी गहरा बना देता है। लेकिन इन सब रिचुअल्स को करने से होता क्या है? इसका सबसे बड़ा सबूत हमें एक कहानी में मिलता है। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि इस दिन की भक्ति में कितने चमत्कार हो सकते हैं। यही सवाल हमें ले जाता है राजा चित्रसेन की प्राचीन कहानी तक। उनकी कहानी से पता चलता है कि इस व्रत में कितनी बड़ी सुरक्षा करने वाली और जीवन बदलने वाली शक्ति छिपी है। तो कहानी कुछ यूं है। एक बहुत ही धर्मी राजा थे चित्रसेन, जिन पर डाकुओं ने हमला कर दिया। जैसे ही वो उन्हें मारने वाले थे कि तभी राजा के शरीर से ही एक दिव्य स्त्री शक्ति प्रकट हुई। ये ऊर्जा, जिसे वैष्णवी शक्ति या भगवान विष्णु की स्त्री शक्ति कहते हैं, उसने सभी हमलावरों को खत्म कर दिया और फिर शांति से राजा के शरीर में वापस चली गई। और जैसे ही राजा को होश आया, तभी आकाश से एक आवाज गूंजी, एक आकाशवाणी हुई। उस दिव्य आवाज ने बताया कि ये सब कुछ और नहीं बल्कि उसी की भक्ति का फल था, आंवले की एकादशी का व्रत, जिसने उसे बचाने के लिए इस जबरदस्त शक्ति को जन्म दिया था। ये भक्ति और उसके फल का एक सीधा कनेक्शन दिखाता है। चलिए, अब पूजा और कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये दिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जुड़ता है। फास्टिंग, चैरिटी और हाँ, रंगों के त्योहार होली से भी इसका एक अनोखा रिश्ता है। तो जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं, उनके लिए कुछ साफ नियम होते हैं। ये एक सिंपल सी गाइड है। फल, कुछ खास अनाज जैसे कुट्टू और राजगिरा और सेंधा नमक अलाउड है, लेकिन सारे भारी अनाज, दालें, प्याज और लहसुन से पूरी तरह दूरी बनाई जाती है, ताकि शरीर और मन दोनों हल्के रहें और पूजा पाठ में ध्यान लगे। इस दिन दान का भी एक बहुत खास तरीका है, जिसे कहते हैं गुप्त दान। इसका मतलब है बिना किसी को बताए चुपचाप किसी जरूरतमंद को आंवला दान करना।
माना जाता है कि गुमनामी में किया गया ये काम अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होता है, इतना कि यह 7 जन्मों के पापों को मिटाने और दान करने वाले की जिंदगी से मुश्किलों को दूर करने की ताकत रखता है। और रुकिए, ये दिन सिर्फ गंभीर पूजा पाठ का ही नहीं है, इसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। मतलब ये होली के जश्न की एक तरह से अनऑफिशियल शुरुआत है, खास तौर पर काशी जैसे शहरों में। यही वो दिन है जब भक्त भगवान शिव और पार्वती को गुलाल चढ़ाते हैं, जो गहरी भक्ति को एक खुशनुमा जश्न के साथ मिला देता है। तो इन सारी बातों को, रिचुअल्स, कहानियों, परंपराओं को अगर हम एक साथ देखें तो इस दिन को मनाने का आखिर में फल क्या मिलता है? इसके ब्लेसिंग्स क्या हैं? इसके फायदे आप कह सकते हैं 3 लेवल पर हैं। सबसे पहले स्पिरिचुअल लेवल पर ये पापों को साफ करके मोक्ष की तरफ ले जाने वाला माना जाता है। फिर हेल्थ के लिहाज से आंवला, जिसकी पूजा भी होती है और जिसे खाया भी जाता है, वो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरा एक सुपर फूड है। और आखिर में सोशल लेवल पर यह परिवार में सुख, शांति और समाज में सद्भाव को बढ़ावा देता है, जो हमें होली के त्योहार की तरफ ले जाता है। तो आखिर में आम्ल की एकादशी सिर्फ एक दिन नहीं है, ये एक ऐसी खूबसूरत परंपरा है जो विश्वास, प्रकृति के लिए सम्मान और हमारी सेहत, इन तीनों को एक ही धागे में पिरोती है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी हेल्थ, हमारा समाज और हमारी आत्मा, ये सब आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं।